नमस्कार, श्री गुरु जॉय। मैं हूं सुरंजन। आप लोग देख रहे हैं मैक्स टीवी हिंदी। सारे स्पोर्ट्स की खबरें लेकर के आप लोगों के सामने में फिर से हाजिर हो गए। 19 घंटा एक बल्लेबाज ने बल्लेबाजी की, हम लोग आउट नहीं कर पाए और श्रीलंका ने मैच को ड्रॉ करने में कामयाब हो गई और भारत की WTC फाइनल में जाने का जो सपना था वो फिर से उसमें थोड़ा सा अड़चन डाल दिया। लेकिन ऐसा हुआ कि हम लोगों ने पहली पारी में बल्लेबाजी किया, 503 रन बनाए, 9 विकेट खो करके हम लोगों ने डिक्लेयर कर दिया। श्रीलंका ने बल्लेबाजी करने के लिए उतरा, उन्होंने 290 रन बनाए। उसके बाद में बारिश हो सकती है, ये फोरकास्ट को सामने में रखते हुए हमने श्रीलंका को फॉलो ऑन करवा दिया और फॉलो ऑन करने के बाद पहले विकेट तो हम लोग को जल्दी में मिल गया, लेकिन दूसरे विकेट के अंदर में पहले और दूसरे और तीसरे के अंदर में एक पार्टनरशिप लगी। जिसमें नया बल्लेबाज जो चंडीमल की जगह खेलने के लिए आए, उन्होंने दोनों पारी में बहुत अच्छा बल्लेबाजी किया। शतक से चूके 199 रन पर 3 विकेटें थी, लेकिन क्या फॉलो ऑन कराना जरूरी था? क्या बारिश आने के चलते हम लोगों ने फॉलो ऑन करवा दिया, उससे चांस ज्यादा बेहतर हुआ, या हम लोगों के गेंदबाजों को थोड़ा रेस्ट देना जरूरी था? यह सवाल खड़ा हुआ। यह सवाल इसलिए खड़ा हुआ क्योंकि सिराज की गेंदबाजी में वो पैनापन नहीं दिखा। मैच हो जाने के बाद, खत्म हो जाने के बाद पता चल रहा है कि मोहम्मद सिराज जो है वो पूरी तरीके से फिट नहीं थे। तो अगर पूरी तरीके से फिट नहीं थे, इसका जिम्मेदारी किसके ऊपर में बरपाना चाहिए? किसके ऊपर में आना चाहिए? यह सवाल भी है। बारिश को देखते हुए हम लोगों ने फॉलो ऑन कराया। क्या पिच उस तरीके से डिटोरेट कर रही थी? क्या गेंदे जो है ऊपर नीचे हो रहा था? क्या हम लोगों को स्पिनर्स जो है वो सही तरीके से गेंदबाजी कर रहे थे? क्या पेसर्स में 6 गेंदें जो है एक जगह पर डालने की कोशिश किया, फील्ड के मुताबिक गेंदबाजी हुआ? बहुत सारे सवाल जो है पैदा कर दिए। हम लोगों को शिक्षा लेना चाहिए था, लेकिन हम लोगों ने नहीं लिया। दिल्ली की टेस्ट में हम लोगों ने यही चीज किया था, वेस्ट इंडीज के खिलाफ फॉलो ऑन करवाया था। बाद में वेस्ट इंडीज ने भी 4th इनिंग्स में 400 के पार रन्स को लेके गए और 122 रन बनाने के लिए हम लोगों को फिर से उतारना पड़ा था। वहां से जो है हम लोगों को थोड़ा शिक्षा लेना चाहिए था, लेकिन हम लोगों ने लिया नहीं। बारिश हो सकती है, कल 1 घंटे का बारिश हुआ। तो जिस वक्त श्रीलंका को हम लोगों ने ऑल आउट किया 290 पर, तो उस वक्त अगर हम लोग बल्लेबाजी करने के लिए उतरते तो हम लोग अगर चाय तक बल्लेबाजी करते, बारिश तो 4 बजे आने वाला था, चाय तक अगर 2 सेशन हम लोगों ने बल्लेबाजी करते, हम लोगों का पास में अगर कम से कम 40 ओवर हम लोग बल्लेबाजी करते और 40 ओवर में हम लोगों को 213 रन की बढ़त मिली थी, तो हम लोग अगर 154-155 रन की बढ़त दूसरी बार पारी में बनाते
तो हम लोगों का लीड हो जाता 368, और चौथी पारी में अगर हम लोगों को उन लोगों को उतारते तो उसमें फायदा ये होता कि थके हरे जो गेंदबाज थे हमारे स्पिनर्स को ऊपर में काफी जिम्मेदारी दी गई थी, तो उन लोगों को भी रेस्ट मिलता। ये देखना चाहिए, ये दूसरी बार ये चीज हुआ है। हम लोगों ने जीता हुआ टेस्ट मैच 6 विकेट पर 199 पर 3 विकेट, 229 पर 6 विकेट, उसके बाद में इन लोगों ने 429 रन बना लिए, यानी 200 रन बनाए, और दिनुशा को हम लोग आउट नहीं कर पाए। सुनील दिनुशा, उन्होंने और एक शतक जड़ दिया। 19 घंटे उन्होंने बल्लेबाजी किया। ट्रांजिशन की दौड़ा चल रहा है, तो ट्रांजिशन तो श्रीलंका की टीम में भी हो रहा है। दिनेश चंडीमल जो घातक बल्लेबाज है वो खेल नहीं पाए, चोटिल होकर के निकल गए, कंकशन सब के जरिए वो पसंदा आए टीम में। दिनुशा नए हैं, पसंदा नए हैं, फतुह निशंका नहीं खेल रहे, बहुत सारे खिलाड़ी उन लोगों को भी नहीं खेल पाए इस टेस्ट सीरीज में, लेकिन फिर भी उन्होंने मैच बचा लिया। शुभमन गिल का कप्तानी में कुछ अता पता नहीं चल पाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शुभमन गिल आए, कहे कि हम लोगों को जैसे लग रहा था कि वैसी बारिश की वजह से हम लोगों ने फॉलो ऑन करवाया, जल्दी हम लोगों को आउट करना चाहिए था, लेकिन पिच में उतना कुछ हुआ नहीं। तो फ्लैट पिचेस में अगर आपका स्पिनर्स बेहतर है तो आपको उस पिचेस के ऊपर में निकालना चाहिए। स्वीप मारते हुए रन्स बनाते गए दिनुशा ने, आपका पास में कोई जवाब नहीं है, आपका पास में कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, आपका पास में कोई टैक्टिक्स नहीं है, इसका जिम्मेदार कौन है? आप भी गेंदबाजी करने के लिए चले आए और जायसवाल भी गेंदबाजी करने के लिए चले आए। तो ऐसा ही अगर होना था तो जायसवाल को आप पहले भी गेंदबाजी करा सकते थे जब कुछ नहीं हो रहा था। दूसरी पारी में बहुत देर तक हम लोगों ने सिराज और प्रसिद्ध कृष्ण से गेंदबाजी नहीं करवाई, काफी देर तक स्पिनर्स डालते रहे। स्पिनर्स को जब वो लोग काउंटर अटैक करते रहे तो आपका स्ट्रेटेजी क्या था? आप सामने में फील्डर्स रख करके बाकी खुला छोड़े हुए थे, आराम से लोग सिंगल्स ले रहे थे। क्यों? मैं सुन रहा था और बहुत अच्छे बताते हैं, और उनको उन टीम को मैं बहुत मानता हूं, लेकिन इससे मैं सहमत नहीं हूं। कोच क्या कर सकता है? एग्जीक्यूशन पार्ट अगर गलत हो, कोच का काम वही है एग्जीक्यूशन पार्ट को सही करना। टीम मैनेजमेंट का काम वही है एग्जीक्यूशन पार्ट को सही करना। आप 6 गेंदें एक जगह पर नहीं फेंक सकते हो। आप फील्ड सेट कर रहे हो कुछ और नेगेटिव लाइन पर गेंदबाजी कर रहे हो। स्पिनर्स को निकल करके मार भी सकते, स्पिनर्स मार भी खा सकता है, लेकिन स्पिनर्स को क्रीज की जो चौड़ाई है उसको यूज करना चाहिए, फ्लाइट में वेरिएशन लाना चाहिए। शूटर को स्पीड जो पकड़ के रख के एक जगह पर गेंद करना चाहिए। कोई नहीं कर पाया इतने छटपटाहट में। विकेट निकालना पड़ेगा, विकेट निकालने के लिए स्ट्रेटेजी टैक्टिक्स भी होना चाहिए, वो दिखा नहीं। शुभमन गिल अभी भी सीख रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं बहुत कुछ सीख रहा हूं, लेकिन सीखना जल्दी पड़ेगा। और ट्रांजिशन करते करते 3 साल के लिए गौतम गंभीर आए हेड कोच, तीनों फॉर्मेट में, और ट्रांजिशन पीरियड की 2 साल से ज्यादा निकल गए, अभी तक सेट नहीं कर पाए। 3 नंबर में शायद वो जगह जो है स्टैंप हो गया। देवदत्त पाटिकल जिस तरीके से खेले, प्लेयर ऑफ द सीरीज भी बने,
लेकिन गेंदबाजी में पैनापन नहीं दिखे। प्रसिद्ध कृष्णा ने बहुत प्रशंसा कराई शुभमन गिल की, बोले बहुत अच्छी गेंदबाजी की है, मानव सुतार फाइंडिंग है, क्या गेंदबाजी की है भाई। प्रसिद्ध कृष्णा ने विकेटें निकाले, वो लोग विकेटें देके गए। कौन सा अच्छे गेंद में उनको विकेटें मिला। पहले इनिंग को छोड़ करके आप 30 ओवर गेंदबाजी करोगे, 20 ओवर 22 ओवर गेंदबाजी करोगे तो उसमें से तो 4-5 गेंदें ऐसे निकलेगी, लेकिन आपका लाइन और दिशा सही कहां हुआ। ट्रांजिशन के नाम पर 2 साल निकल गए। राहुल द्रविड़ से कंपैरिजन, राहुल द्रविड़ ने क्या किया। राहुल द्रविड़ ने तो घर के सीरीज में नहीं हारे थे, पिछड़ते हुए इंग्लैंड को 4-1 से हराए हम लोग। क्या जल्दबाजी थी विराट कोहली और रोहित शर्मा को निकालने का। आपको जब ट्रांजिशन की जरूरत होती है तो उसमें एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। बल्लेबाजी ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन गेंदबाजी में पैनापन एकदम बिल्कुल खत्म दिख रहा है। ऐसा क्यों। साइरज बाहुतुले नए बॉलिंग कोच बने हैं, स्पिन बॉलिंग कोच, तो साइरज बाहुतुले के ऊपर में ज्यादा कुछ कह नहीं सकते। लेकिन ये तो सोचना पड़ेगा कि स्पिनर्स सही तरीके से सही जगह पर, सही लेंथ पर, सही लाइन पर गेंदबाजी नहीं कर पाए। एग्जीक्यूशन पार्ट, टीम मैनेजमेंट का काम क्या है, इतना कोच रख करके फायदा क्या। स्पिन बॉलिंग कोच, फास्ट बॉलिंग कोच, बॉनी मॉर्कल, एक भी गेंदबाज को निकल नहीं पाए इतने दिनों से। क्या प्रसिद्ध के जगह पर गुरनूर ब्राड को नहीं खिलाना चाहिए था। अब प्रसिद्ध पे चलते गए। सिराज अगर अनफिट था तो सिराज की जगह पर गुरनूर ब्राड को खिलाते, फुल फिट खिलाड़ी को खिलाते। ट्रांजिशन तो एक्सक्यूज है ही, तो गुरनूर ब्राड को खिलाने से क्या उल्टा हो जाता, क्या खराब होता। मैं पहले दिन से बता रहा हूं कि गौतम गंभीर व्हाइट बॉल क्रिकेट में सही हो सकते, वो भी T20 फॉर्मेट में, क्योंकि गौतम गंभीर के दौरान 50 ओवर की फॉर्मेट में बहुत अच्छे हम लोग नहीं किए। हम लोग उलझनों में फंसे रहे। रोहित को निकालेंगे, विराट को निकालेंगे। 1-0 से हम लोग ने श्रृंखला जीता, जो 2-0 से जीतना चाहिए था। इस तरीके से ट्रांजिशन का बहाना देकर के नहीं हो सकता। आप गेंदबाज को, अच्छे गेंदबाज को निकल नहीं पाए, अच्छे गेंदबाज को ऊपर आने के लिए जो जगह देना चाहिए वो दे नहीं पाए, सही तरीके से सिलेक्शन नहीं कर पा रहे। मैच के बाद पता चल रहा है कि सिराज चोटिल है। 120 के स्पीड से सिराज गेंदबाजी कर रहा था। अगर सिराज चोटिल है, मैं तो एक को सुन रहा था और बहुत बड़े सुरमा बनते फिरते, उन्होंने कहा कि सिराज घटिया बॉलर है। मैंने कहा तुरंत कि बकवास बंद करो। सिराज की कमिटमेंट को लेकर के, सिराज की डेडिकेशन को लेकर के कोई सवाल पैदा नहीं कर सकता, लेकिन अगर वो चोटिल है, इसका जिम्मेदारी सिराज को अगर लेना भी है, सिराज के ऊपर में भी है, तो सिराज के साथ साथ टीम मैनेजमेंट को भी, फिटनेस ट्रेनर को भी ये सोचना चाहिए क्यों ऐसा हुआ, कैसे एक एक करके खिलाड़ी चोटिल हो जाते हैं। अगर सिराज पूरी तरीके से फिट नहीं थे तो किस वजह से हम लोगों ने फॉलो ऑन करवाए, बारिश के चलते। बहुत ही शर्मनाक। इसको कोई कोई हार भी बता रहा है, और मैं भी बोल रहा हूं कि एक टेस्ट इंडिया ने हारे हैं। हम लोगों ने 4 विकेटें निकाल नहीं पाए। 4 विकेटें। खेल जब खत्म हुआ तभी भी हम लोग ऑल आउट नहीं कर पाए।
429 रन बना लिए वो लोग 9 विकेट खोकर के। दिनुशा को हम लोग आउट नहीं कर पाए, तीसरा शतक लगा के गए वो। सोचना पड़ेगा, ज्यादा देर ज्यादा दिन, 2 साल गुजर गए ट्रांजिशन होते होते। ट्रांजिशन कराने की जल्दबाजी किसको थी? किसको लग रहा था कि विराट कोहली को हटाना चाहिए टेस्ट टीम से, रोहित शर्मा को हटाना चाहिए, इसको हटाना चाहिए, उसको हटाना चाहिए, शमी को नहीं खिलाएंगे, शमी से आगे बढ़ गए। 3 साल में 2 साल से ज्यादा गौतम गंभीर के गुजर गए, उसके टेन्योर का 1 साल ही बाकी है। और एशियन गेम्स भी है सितंबर महीना में, उसके बाद में वर्ल्ड कप का प्रिपरेशन भी होगा, उसके पहले न्यूजीलैंड का दौरा भी है, ऑस्ट्रेलिया भी यहां पर आएंगे। इस तरीके से आप लोग जीतोगे, ये सोचना पड़ेगा। ट्रांजिशन के नाम पर ज्यादा देर तक नहीं चल सकते। आपकी गेंदबाजी में पैनापन नहीं है। मानव सुतार बहुत अच्छी गेंदबाज है, बहुत अच्छी गेंदबाजी की है, लेकिन सपोर्ट सिस्टम जो है वो उस तरीके से नहीं है। आप लोग को विकेट टेकिंग गेंदबाज चाहिए। हम लोग गेंदबाजी से जीतते थे, ऑस्ट्रेलिया में हम लोग 2 दफे सीरीज जीते, वो गेंदबाज के बदौलत जीते हैं। बल्लेबाजी में कभी भी कमी नहीं थी। बल्लेबाजी में अगर ट्रांजिशन होता भी है तो उसका जो कमियां हैं उसको पूरे कर दे सकते हैं, लेकिन गेंदबाजी की हालत जो है वो बिगड़ते जा रहा है। इसको लेकर के सोचना पड़ेगा। मुझे तो लग रहा है कि डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट वीवीएस लक्ष्मण, आपको आना पड़ेगा, बीसीसीआई को लाना पड़ेगा, वही चीज इंप्लीमेंट होगा, होना भी चाहिए। टेस्ट क्रिकेट लाल गेंद की क्रिकेट कुछ अलग है, यह सोचना पड़ेगा। न्यूजीलैंड के दौरा आसान नहीं होगा। ग्रीनिश पिच हो, स्पिनिंग पिच हो, आपको गेंदबाजी सही तरीके से, सही लय पकड़ करके, सही फील्ड सेट के साथ जाना पड़ेगा। शुभमन गिल बोल रहे कि हम लर्न कर रहे हैं, लर्न करते करते देर ना हो जाए, जल्दी लर्न होना चाहिए। आप रोहित शर्मा के अंडर में खेले हो, आप देखे हो किस तरीके से कप्तानी होती है, किस तरीके से स्ट्रेटेजी बनाया जाता है। आपका पास पे प्लान बी नहीं है, आपका पास पे प्लान सी नहीं है। कोच क्या कर सकते हैं? तो कोच है क्यों? गैरी कर्स्टन ने किस तरीके से पलटा पूरी टीम को, बहुत सारे खिलाड़ी नहीं है। और यह भी सोचना पड़ेगा, गैरी कर्स्टन के वक्त हम लोग टेस्ट में 1 नंबर रैंक में गए थे। गैरी कर्स्टन के समय हम लोगों ने वर्ल्ड कप भी जीता था, लेकिन ज्यादा वो लाइमलाइट में नहीं आते थे, वो पीछे रहते थे। तो गैरी कर्स्टन कैसे पलटा? श्रीलंका भी कह सकता है कि हम लोगों को भी ट्रांजिशन चल रहा है। एक्सक्यूज खड़ा करके कुछ फायदा है नहीं। पिच में जान नहीं थी, पिच पे कुछ नहीं थी। तो पिच में अगर कुछ नहीं है, आपको फ्रस्ट्रेट करना है गेंदबाज को, बल्लेबाज को, उस तरीके से फील्ड सेट करना है। आपने स्लिप लगाया, स्लिप पॉइंट लगाया, लेग स्लिप लगाया, फॉरवर्ड शॉट लेग लगाया। आपको गेंदबाजी कहां करना है? सारा जैन नहीं कर पाए क्योंकि साइड स्पिन ज्यादा है। और जिस तरीके से गेंदबाजी वो करते थे, करते रहे डोमेस्टिक क्रिकेट में, उसका झलकियां हम लोगों को नहीं दिखा। तो बहुत ही खराब प्रदर्शन रहा गेंदबाजों का। आपको अगर 50-50 विकेटें मिलती है, वहां पर गेंदबाज को कमाल करना चाहिए, वहां पर कप्तान को करना चाहिए।
गौतम गंभीर कहते हैं कि मैं इंस्टिंक्ट पे चलता हूं, मैं स्टैट्स नहीं देखता। स्टैट्स देखना पड़ेगा। इंस्टिंक्ट आपका क्या हुआ? आपका इंस्टिंक्ट क्या कहा? T20 50 ओवर्स में इंस्टिंक्ट में काम होता है, टेस्ट में नहीं। आउटसाइड नॉइज नहीं सुनते। आउटसाइड नॉइज इसलिए होता है क्योंकि आप लोग काम ही ऐसे करते हैं। और कई लोग जो है ट्रांजिशन के नाम पर चल रहे हैं। ट्रांजिशन तो 3 साल के 2 साल के अंदर में ट्रांजिशन 2 साल हो गया, 2 साल के ऊपर हो गया, 1 साल उनका बाकी है। अभी तक अगर ट्रांजिशन नहीं कर पाए तो ट्रांजिशन का जल्दबाजी क्यों थी? यह सवाल उठेगा, ये सवाल पूछना भी चाहिए। सोचना पड़ेगा। आगे के दिन बहुत ही कठिनाई होने वाली है लाल गेंद में। आपको गेंदबाज को 100% फिट उतारना चाहिए। अगर 100% फिट कोई खिलाड़ी नहीं है, आप नए गेंदबाज को खिलाइए, लेकिन जो खिलाड़ी 11 खेले वो 100% फिट होना चाहिए, बल्लेबाज या गेंदबाज। बहुत चीजें जो है सही करना पड़ेगा। तो ये जो हुआ उसका ब्यौरा हमने दिया। आप लोगों को ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लोग जरूर इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।